कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावने जंगल को देखते हैं, जिसके बीचों बीच एक लड़की बड़े आराम के साथ आगे की तरफ बढ़ रही थी और ऊपर से वो जख्मी भी बहुत ज्यादा थी, जैसे उसके पीछे कोई लगा हुआ हो। लेकिन बर वक्त हमें वो आदमी देखने को नहीं मिलता, जिससे बचकर अब ये भी कुछ टाइम आगे जाने के बाद और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सामने आने पर वो आदमी था भी बहुत खतरनाक, जिसने अब उसे लड़की का चेहरा अपने हाथ के साथ पकड़ते ही तोड़ दिया, जो लड़की कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस आदमी का हाथ पावरफुल होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी था। जिसके बाद उसे अपने साथ ले आने के बाद घर में पहुंच जाता है, क्योंकि उस आदमी का अपना एक भाई था जो बॉडी को देखते उसे वहीं पर बह ले जाने के बाद काटने का कहता है, ताकि खाने के बाद अपनी भूख मिटा सके, जिनका काम ही यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने के बाद पकाकर खाना था, जिसकी वजह से क्रश खुद भी उसे बह ले जाकर काटने में मसरूफ हो जाता है। अब चलते हैं वापस प्रेजेंट में, जहाँ पर कुछ दोस्त अपनी गाड़ी में बैठे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्होंने अपने साथ एक लड़की को भी पकड़ रखा था ताकि उसके फादर से पैसे मांग सके, जिनके इस काम से एक साथी तो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जानते भी थे कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानते, जो पूरी तरह से प्लान बना चुके थे कि हम इसके बाप से पैसे लेकर रहेंगे। और उसी टाइम पर एक स्टेशन देखकर रुक भी जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, जिसे फुल करता देखकर जोश तो सारा के साथ शॉप के अंदर चला जाता है ताकि खाने के लिए कुछ खरीद सकें। लेकिन अंदर जाने के बाद उसे मालूम हो जाता है कि ये जंगल बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ घना भी है, जिसकी वजह से वापस आते वक्त इनका सामना भी पुलिस ऑफिसर से हो जाता है, जो इन्हें देखते ही कहाँ पर जा रहे हो पूछने लगता है, जिससे टॉमी तो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साथ एक लड़की को भी पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वहीं पर ही बातों के दौरान अपनी गन बाहर निकाल लेता है। और ऊपर से ऑफिसर भी इन्हें अपना ख्याल रखने का कहता है, जो जानता था कि इस जंगल में और भी बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, जिनके गाड़ी में वापस आने के बाद टॉमी भी सारी बात पूछने लगता है कि अफसर तुम्हें क्या कह रहा था, लेकिन ये उसके किसी भी काम के नहीं थे, जिनके नाम बताने पर उसे गुस्सा भी आ जाता है। और ऊपर से सर पर ऑफिसर भी मौजूद था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गाड़ी को चलाने के बाद आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। और शेर खुद भी इन्हें देखकर बस हैरान था, जो आगे जाने के बाद एक दूसरे के साथ हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इनकी हर वक्त बहस शुरू हो जाती, जो ऊपर से बस लड़ने भी लगते हैं, क्योंकि टॉमी को जोश जरा भी पसंद नहीं था। और ऊपर से वो खुद ये भी जानता था कि इसके आने पर हमारी जान खतरे में है, जो इन्हीं बातों को बस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इनके सामने एक डेयर के आने पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें टॉमी के अलावा सभी की जान बच जाती है, क्योंकि गाड़ी के साथ टकराने पर डेयर के हाथ टॉमी के अंदर घुस गए थे, जिन्हें वो निकालने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो गाड़ी के साथ बहुत ही बुरी तरह अटैच था। और डेयर के जिंदा होने पर टॉमी उसे शूट भी कर देता है, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि टॉमी का बचपना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से ब्रायन अंदर जाते ही उसे आगे जाने के बारे में पूछने लगता है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमें कहाँ पर जाना है। और ऊपर से टॉमी भी इन्हें कुछ बताने वाला नहीं था, जो अपनी जान को बचाना ही एक शर्त रख देता है, जिससे गुस्से में आकर ब्रायन उसे वहीं पर ही गन से शूट कर देता है, जिससे सारा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमें आगे किस तरफ जाना है, जिन्हें बस जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जो इसी वजह से टॉमी की शर्ट के अंदर भी चेक करने लगती है। लेकिन उन्हें वहाँ पर भी बिना नेम वाला एक फोन नंबर मिलता है, जिसके बारे में भी ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि जंगल में एक भी सिग्नल मौजूद नहीं था, जो आखिर में अपने सामने गाड़ी के दिखने पर नाटक करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये आदमी हमारे बचने का एक रास्ता है, जिसकी वजह से सारा झूठ बोलने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक्सीडेंट में मारा गया और हमें किसी भी आदमी में मदद की जरूरत है। लेकिन आदमी उसके अंदर देखकर जान जाता है कि इसे किसी ने गोली मार दी है, और जो ही पुलिस को बुलाने का कहता है तो उसी वक्त अब ब्रायन अपनी गन के साथ आदमी पर शूट कर देता है, जिससे उसकी जान तो बची जाती है, लेकिन फिर भी जख्मी था, क्योंकि गोली लगने से पहले ही जोश ने उसे धक्का दे दिया था, जिस पर अब उसकी अपनी बहन भी गुस्सा होने लगती है, क्योंकि ये आदमी ही उनकी आखिरी हुई थी, जो इनकी बातों के दौरान गाड़ी में बैठते उसे चलाकर भाग भी जाता है, जो बात ब्रायन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और आगे जाने के लिए लड़की को भी गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, जो दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने उसे बहुत ही बुरी तरह पकड़कर बांध रखा था, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब काइल की नजर भी इन पर है, क्योंकि ये जंगल आगे जाने के बाद और भी घना होता जा रहा था, जिसमें लड़की के पांव तो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, जिसकी वजह से जोश जख्मी देखने के बाद अपनी सांस पहना देता है ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ अब गोली लगने वाले आदमी की गाड़ी भी वहीं पर रास्ते में रुक जाती है, जिसे देखने से हमें मालूम हो जाता है कि अब वो भी मर चुका है, जिसकी खबर अब काइल भी उससे घर में जाने के बाद क्रश को दे देता है, जो पहले तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन लड़की का नाम सुनते ही उसे चलने के लिए मान जाता, क्योंकि इन दोनों ने बहुत टाइम से लड़की का मीट नहीं खाया था। जबकि सारा और ब्रायन भी जंगल में आगे जाने के बाद और ज्यादा परेशान होते जा रहे थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि दूसरी तरफ अब गाड़ी में मरने वाले आदमी के पास भी एक लोकल मैन पहुंच चुका था, जो उसे मरा हुआ देखने के बाद वॉलेट से कुछ पैसे निकालता ही सब के बारे में स्टेशन पर जाने के बाद पुलिस को बता देता है, ताकि वो जंगल में आने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। जिनकी दूसरी साइड पर अब ब्रायन भी जो उसको मारने के लिए गन फायर कर देता है, जो जानता था कि ये लड़का हमें किसी भी नुकसान में पहुंचा सकता है, जिसे ऐसा करने से सारा रोकने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, और उसे वो गन से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से
काइल आता है ब्रायन को मार देता है, जिसे इन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। और सारा के सब कुछ बताने पर उस पर भी गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो पहले से इन पर नजर रख रहा था। और उसी वक्त लड़की को देखने पर जोश को भी मारने लगता है, जो था तो बहुत ही वीक, लेकिन काइल उन्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से सारा और जोश को गन पॉइंट करते ही अपने साथ ले जाता है। जबकि एमा जंगल के अंदर अकेली मौजूद थी, जो किसी की आवाज ना महसूस करने की वजह से जंगल के अंदर चलने की भी कोशिश करती है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन जल्दी उसका सामना भी क्रश के साथ हो जाता है, जो एमा को पकड़ते ही बेहोश करने के बाद अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ काइल भी जोश को उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर ले आता है, जहाँ पर वो इन्हें अब डेयर का सर काटने का कहता है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके, जिसको जोश उसी वक्त ही नाइफ के साथ अलग भी काट देता है, क्योंकि वो दोनों अब इससे अपने साथ लेकर जाने वाले थे, जिसकी बॉडी को लेने से काइल उसी वक्त ही मना कर देता है, क्योंकि सिर्फ हेड ही उनके काम का था। जिनकी दूसरी तरफ अब पुलिस भी गाड़ी में मरने वाले आदमी के पास पहुंच चुकी थी, जिसे देखने के बाद अफसर जान जाता है कि इसे किसी ने मार दिया है, और वो इसी वजह से ही ज्यादा छानबीन के लिए गाड़ी में बैठे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर अब क्रश भी लड़के को साथ ले आने के बाद घर में पहुंच गया था, जो इस काम से खुश भी बहुत था, क्योंकि इन्होंने अब लड़की को पकड़ लिया था, जिसके अंदर वो भागने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, और आखिरकार एक अलमारी के साथ टकराकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिनकी दूसरी साइड पर अब काइल ने भी जोश और सारा का बहुत बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वो दोनों ही डेयर का सर उठाकर बहुत वीक हो चुके थे, जिनके बारे में अब ऐसा से अफसर को भी जानकारी मिलती जा रही थी, जो इस बार तो टॉमी की बॉडी के पास भी पहुंच चुका था। लेकिन जल्द उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर अभी तक और लोग भी मौजूद हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए वो खुद आगे जाने के साथ साथ अपनी टीम को भी बुला लेता है, जहाँ पर आगे जाते अब जोश और सारा भी काइल के घर पहुंच चुके थे, जिनकी क्रश को देखकर तो हालत ही खराब हो जाती, क्योंकि वो था इतना ज्यादा खतरनाक। जो अंदर आने के बाद सारा को भी लेमन क्रश पीने का कहता है, जिससे वो पहले तो इनकार ही कर देती है, लेकिन काइल के गुस्सा आने पर उसे वहीं पर ही साथ मिलने का कहती है, क्योंकि उन्हें इस लड़की के बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, जिनमें वो हाफ काइल को रखने का कहती है, जिससे उसके गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि इन्हें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जो बस अब जबरदस्ती के साथ गन दिखाता है सारा को रस पीने पर मजबूर कर देता है, जिसके पीने के बाद वो उसी वक्त ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब क्रश ने भी जोश को अपने साथ ले जाने के बाद वहीं पर बेहोश कर दिया था, और ऊपर से काइल के एमा को देखने पर हमें भी उसका चेहरा देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ स्मार्ट भी थी, जिसे अंदर आने के बाद क्रश साथ लेते स्टोर रूम में लॉक कर देता है ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल सके। उन्होंने तो सारा का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था, जिसे काइल चैन के साथ बांधते ही वहीं पर टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो रहम की भीख भी बहुत मांग रही थी, लेकिन छोड़ने वाले ये भी नहीं थे, और ऊपर से जोश का अपना भी यही हाल था, जिससे क्रश चेयर के साथ बांधते ही बॉडी पार्ट्स काटने लगता है। और काइल ने भी सारा को चाकू मारकर बहुत बुरी तरह अधमरा कर दिया था, जिससे वो भी बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। जिसके बाद बारी थी जोश की, जिसे काइल आने के बाद सामने आते ही चाकू के साथ बॉडी पार्ट्स काटने लगता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन बंदे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि काइल ने तो बस अब जोश का प्राइवेट पार्टी काट दिया था, जिसकी चीखें एमा बाहर निकलने के बाद सुन भी रही थी, और उसी वक्त गन उठाकर अंदर भी पहुंच जाती है ताकि जोश को बचा सके, लेकिन ये डरने वाले भी नहीं थे, जो आखिरकार गन के डर से उसी वक्त एमा की बात मानकर उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद इनकी बारी भी भागने की थी, जो किसी तरह सारा के पास जाने के बाद उसे छुड़ाते ही जंगल की तरफ जाने लगते हैं ताकि मदद ढूंढ सके, और इन्होंने अब काइल को भी दोनों हाथों के साथ बांध कर रखा था ताकि वो इन्हें जंगल से बाहर निकाल कर रोड पर ले जाए, जिसने अब तो अचानक से वहीं पर ही जोश को पकड़ते मार दिया था, जिसे अब सारा भी एमा को मारने का कहती है, जो पहले तो बहुत ही डर रही थी, लेकिन आखिर में सारा गन छीनते ही खुद काइल को मार देती है, जो बस अब गुस्से में आकर एमा को भी मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से ऑफिसर आने के बाद उसे वहीं पर गन से शूट कर देता है, जिसे सारा की आंख भी आखिरकार बाहर निकल आती है। और अब बारी थी यहाँ से बाहर निकलने की, जिसे पुलिस अफसर साथ ले जाने के बाद आखिरकार रोड पर भी पहुंच जाता है, जिसे क्रश खुद भी पीछे पीछे देख रहा था, लेकिन पुलिस की पूरी टीम को अपने सामने देखने पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, और एमा भी अब गाड़ी में बैठे शहर की तरफ रवाना हो जाती है, जो अपनी जान बचाने पर खुद तो बहुत ही खुश थी, लेकिन काइल के मरने पर क्रश का बहुत बुरा हाल था, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरा भाई भी मरे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।